बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो है और आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय के लिए। जो पिछले वर्ष पूछे गए थे, यानी जो पीछे पूछे गए थे प्रश्न, उन्हीं सबों का कलेक्शन में लेकर आता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन की जो पूछे गए थे प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्न आप लोगों को कराए जाते हैं। तो चलिए इस आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आए थे उसको हम लोग देखते हैं। तो यानी कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला प्रश्न कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 48 मीटर दिया है। जिसका परिमाप कितना दिया है? 48 मीटर दिया है। देखिए, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है पहले ये जान लीजिए। यानी वर्ग का परिमाप होता है 4a। ए क्या है दोस्तों? ए क्या है? भुजा। ए बराबर क्या है? भुजा है। ठीक है। और देखिए आपको क्या बोल दिया है कि किसी उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 48 मीटर दिया है। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 48 मीटर हो गया। 48 मीटर हो गया। उसके बाद आपको परिमाप बराबर कितने थे? 4a दे दिया है। अब देखिए यहाँ से भुजा का मान निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? 48/4 बराबर ये 4 नीचे आ जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। यानी ए बराबर कितना मिल गया हमें? ए बराबर कितना मिल गया? 12 मिल गया। यानी भुजा का मान 12 मिल गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है, हमें क्या पूछा है कि यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है कि होता है कि ए स्क्वायर, यानी इसको बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या बोलते हैं? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है, भुजा का स्क्वायर। तो जिसको देखिए हमको ए का मान यहाँ तो पता चल गया कितना है, 12 दिया है। तो ए का मान पता चल गया, यानी 12 रख देंगे कि मान के जगह 12 रख देंगे और 12 के क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और 12 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 12 गुना 12, यानी बराबर कितना जाएगा? अगर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 144 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? सही होगा एकदम। बहुत बढ़िया से आप लोग इसको इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यानी 20 संख्या का औसत, 20 संख्या दिया है। 20 संख्या का औसत कितना दिया है? कितना दिया है? 18 दिया है। कितना दिया है? 18 दिया है। यानी कि दिया है 20 संख्याओं का औसत 18 है। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 20 संख्याओं का औसत 18 है और प्रत्येक संख्या में से अगर हम 3 को घटा दिया जाए, 3 घटा लें तो नया हमारा औसत क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को औसत का फार्मूला पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा क्या होता है? कुल संख्या। अब देखिए जो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे वहाँ पर रख देंगे। यानी कि देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना दिया? 18 दिया है। देखिए ये 18 किसका मान है? औसत का मान है। तो 18 लिख देंगे और बराबर देखिए यहाँ पर कुल योग यानी निकालना है, कुल योग कितना होगा और बटा के यानी कितना, कुल संख्या कितना दिया है? कुल संख्या 20 दिया है। तो बटा क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा? 18 गुणे 20 बराबर योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। यानी योग का मान कितना? 18 दूना के 36 और 36 कर देंगे और कितना जीरो है? 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा देंगे। यानी योग का मान कितना आ गया? योग का मान कितना आ गया? 360। देखिए 360 तो हमको पता चल गया योग का मान है और बोला कि प्रत्येक संख्या में से कितना घटा दें? 3 घटा दें। कितना घटा दें? 3 घटा दें, ये बोला है। तो मान लीजिए अगर एक संख्या में से 3 घटाएंगे तो हमको 20 संख्या दिया है, तो 20 संख्या में से 3 घटाएंगे, यानी कि 20 गुना 3 कर देंगे तो कितना घटाना पड़ेगा? यानी 60 घटाएंगे। देखिए 3 घटाना है सब में से। अगर एक संख्या में से 3 घटाएंगे तो 20 संख्या में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 60 हो जाएगा। तो देखिए कितना आया था हमारा यहाँ पे कुल योग कितना आया था? 360 आया था। उसमें से 60 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 300 बच गया। कितना आ गया?
300, यानी कि अब हमारा योग कितना हुआ 300 योग हो गया। देखिए अब बोल दिया है कि यानी नया औसत क्या होगा, तो औसत बराबर फिर ऐसे फार्मूला लगा देंगे नया औसत निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग हमें कितना अब मिल गया 300, और उसके बाद कुल संख्या कितना है 20 है, कितना है 20 है, और किसके बराबर है, औसत के बराबर। तो औसत लिख देंगे। अब देखिए एक जीरो काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 15 बार में कट जाएगा, यानी कि नया औसत कितना आ गया बच्चों, आ गया हमारा 15। कितना आ गया 15, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि आप लोग इस प्रोसेस से करोगे तो आप लोग इसको कर जाओगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्या क्या थी। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला है कि यानी दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3, कितना दिया है 2:3 दिया है। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, इसको 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। और देखिए इसको पीछे x और x मान लीजिए, क्योंकि हमें कन्फर्म संख्या नहीं पता है कि क्या है। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि प्रत्येक संख्या में, देखिए प्रत्येक संख्या, ये इसमें भी 9 जोड़ दे रहे हैं और इसमें भी 9 जोड़ दे रहे हैं, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 रहता है। यानी अनुपात क्या हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, x का मान पूछ रहा, तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या थी, यानी कि वह संख्या क्या थी। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, यानी कि इसका अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि 2x + 9 गुना कितना कर देंगे 4, और बराबर देखिए 3 गुना कितना कर देंगे 3x, कितना कर देंगे 3x + 9 कर देंगे। अब देखिए 4 का गुणा इसमें और इसमें दोनों में करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 4 नवा कितना हो जाएगा 36, बराबर कितना हो जाएगा 3 × 9x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखिए यक्स वाले को यक्स की तरफ ले जाएंगे और संख्या वाली की संख्या की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि 36 - 27, देखिए -27 यहाँ प्लस था, इधर लाए तो माइनस हो गया है। अब बराबर देखिए 8 इधर प्लस 9 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 9x - 8x कर देंगे। तो देखिए 36 में से 27 निकलेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, बराबर 9x में से 8x निकलेगा तो 1x बचेगा। यानी x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 9 आ गया। देखिए और अनुपात स्टार्टिंग में क्या दिया था कि शुरुआती अनुपात 2:3 था, 2:3 था, और उसको क्या माने 2x और 3x माने थे। अब देखिए जब 2x 3x माने थे तो 2 गुणे x का मान कितना आया 9, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पे क्या माने थे 3x माने थे, तो यानी कि 3 और गुणे x का मान कितना आया 9 आया है, कितना आया है 9 आया है, तो 9 को गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 9 × 3 = 27। देखिए वो दोनों संख्या कौन सी थी 18 और 27 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है जो आप लोगों के नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं, और आप लोग अगर ऐसे करते हो तो आप लोगों को पक्का पूरा नंबर मिलेंगे और आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बक्से की प्रत्येक कोर की लंबाई 3 मीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। देखिए क्या बोला है, एक बक्से की प्रत्येक कोर, यानी कि देखिए जो बक्सा है इसका कहने का मतलब वो कैसा होगा, यानी घन के आकार का होगा। कैसा होगा, घन के आकार का होगा, घन के आकार का होगा। देखिए ऐसा होगा। और बोला है कि प्रत्येक कोर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक की भुजा कितना है 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। देखिए ये बोला है 3 है तो इसका आयतन क्या होगा, यानी आप लोगों को पता है कि वर्ग का आयतन क्या होता है, यानी यहाँ पे वर्ग के जगह क्या रख देंगे, बक्से का आयतन क्या रख देंगे, बक्से का आयतन ये कर देंगे। देखिए बक्से का आयतन क्या होता है, a के क्यूब होता है, a के पावर क्यूब होता है। a का मतलब क्या होता है कोर चाहे भुजा, क्या होता है कोर या भुजा बोलते हैं,
देखिए जब a की पावर क्यूब है यानी a का मान हमें कितना पता दे दिया है, 3 दे दिया है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिरिक 9 और 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27, 27 से क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी बक्से का जो आयतन होगा वो कितना होगा 27 मीटर क्यूब होगा। बहुत बढ़िया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, बहुत ही आसान सवाल था और आप लोग गर्दा मचा कर आ जाओगे उस नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम में कितना पानी की क्षमता होगी। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर कोई ड्रम है, मान लीजिए ये क्या है, एक ठो ड्रम है, क्या ये ड्रम है, इस ड्रम में कितना भाग पानी भरा है, यानी कि 2/3 भाग पानी भरा है। कितना भरा है 2/3 भाग पानी भरा है, यानी कि ये 2/3 भाग भरा है। यानी देखिए ये पूरा एक भाग था, ये पूरा ड्रम एक भाग होगा और उसमें का कितना भाग भरा है, यानी कि 2/3 भाग भरा है। तो बोल रहा है कि जो इतना पानी अटेगा ना, इसमें कितना अटेगा 50 लीटर पानी कितना था आ जाएगा। तो बोल रहा है कि तो पूरा टोटल इस ड्रम में पानी कितना आ जाएगा, यानी कि पूछा है कि इस ड्रम में इसकी क्षमता, यानी क्षमता का मतलब क्या होगा ड्रम में पानी कितना टोटल भरा होगा। तो देखिए क्या होगा, यानी कि पूरा ड्रम एक था और उस ड्रम में का कितना भाग भरा हुआ है, यानी कि 2/3 भाग भरा हुआ है। तो एक में से 2/3 क्या घटा देंगे तो हमारा शेष भाग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा शेष भाग, और शेष भाग में कितना पानी आ रहा है 50 लीटर पानी आ रहा है। तो यानी सबसे पहले ये निकाल लें, तो एक में से अगर 2/3 घटाएंगे, इसको 1 मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 और कितना जाएगा 1 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और -2 बराबर कितना आ गया 1/3। अब देखिए यानी कि 1/3 बराबर कितना दिया हमको, यानी शेष भाग ये है, शेष भाग ये है। तो जब शेष भाग बराबर कितना पानी आ जा रहा है, देखिए 50 लीटर आ रहा है, तो यानी 1/3 बराबर कितना आ गया 50 लीटर आ रहा है, 50 लीटर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी जो 1 बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 50 गुणते 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, यानी एक है जो एक है ड्रम है, यानी एक ड्रम में कितना आएगा 50 तिहाई 150, यानी कि 150 लीटर का उसमें कितना होगा क्षमता, उसका 150 लीटर का उसका क्षमता होगा, जिसमें उसमें पानी कितना आएगा 150 लीटर पानी आएगा। और यही हमारा आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है और 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कोई रेलगाड़ी है जो जिसकी चाल कितना दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 75 किलोमीटर जा रही है। तो यानी कि दूरी दे दिया है कि 350 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा। यानी आप लोगों को क्या पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के क्या होता है समय होता है, दूरी बटा के समय होता है। अब देखिए जब आप लोगों को पता है कि चाल बराबर दूरी बटा के समय, यानी चाल हमको कितना दे दिया है 75 और दे दिया है, और दूरी कितना दिया है 350 दिया है, और समय आप लोगों को क्या पूछा है समय पूछ दिया है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि कितना जाएगा 75t बराबर कितना हो जाएगा 350, 75t बराबर 350 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 75 को नीचे भेज देंगे, तो यानी t बराबर कितना हो जाएगा 350 बटा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी कि अब अगर इसको 5 से काटते हैं, अगर इसको 5 से काटते हैं और 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 5 × 7 = 35 हो जाएगा। कितना बचा 70 बटा के 15 बचा, 70 बटा के 15 बचा। अब देखिए 5 से काट दे, 5 × 3 = 15 और कितना हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20, यानी कितना बचा 14 बटा के 3, t बराबर 14 बटा के 3 बचा। अब देखिए इसको सही बटा में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, नहीं 3
चौका 12 ना, 3 चौके 12 और कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा और 2/3 हो जाएगा। देखिए ये चार जो हो गया, ये 4 तो घंटा में बदल गया, लेकिन 2/3 क्या है मिनट में है। और इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे। जब 60 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 और 1 0 बच जाएगा, यानी 20 दूना कितना जाएगा 40, यानी कि टी का मान कितना आ गया, टी का मान कितना आ गया 4 घंटा 40 मिनट, यानी 4 घंटा 40 मिनट आ गया। यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन से अगर कोई 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन चलेगी तो 350 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना उसको समय लगेगा 4 घंटा 40 मिनट लगेगा। और आप लोग इसको कर जाओगे और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2017 और 2019 में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोग 2023 में आ गए हो, तो यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है और इसलिए रिपीट करेगा तो आप इसको इसी तरह लगाओगे और इसको कर जाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यानी 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या होगा। यानी कि देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये 2020 और 22 में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पीछे के हैं उन्हीं को मैं उठाकर आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाकर कराता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया है कि 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या होगा, 90 का 30% का मान क्या होगा। देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा आप लोग को बताए थे परसेंटेज में, यानी 300 का 90% का मतलब क्या होता है बटा 100 आप लोग को बताए थे परसेंट में जब पढ़ाए थे, और प्लस 90 गुणे 30 का मतलब होता है गुणा और 30% का मतलब क्या होता है बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। देखिए 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये खत्म हो गया। अब देखिए कितना बचा, यानी कि 9 3 कितना हो जाएगा 27, 1 जीरो बचा, 1 जीरो लगा देंगे, प्लस दिया है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए 9 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना जाएगा 9 3 27। अब इसको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7, और 2 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, और देखिए 2, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया कि 297 आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। और इसको आप लोग धड़ल्ले से कराओगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी लाते हैं तो आप लोग इस ऐसे सवालों को आसानी से कर जाओगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक बस यूपी से सुबह 9:10 से चलना आरंभ करती है और शाम 4:20 पर दिल्ली पहुंच जाती है, तो पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि यानी दे दिया है कि यूपी से और दिल्ली पहुंच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, यूपी से दिल्ली पहुँच जाता है। और इसमें दे दिया है कि यानी यूपी से कब चलना आरंभ करता है 9:10 पर, वो भी कब, सुबह में चलना आरंभ करता है 9:10 पर, और दिल्ली कब पहुँच जाता है शाम को 4:20 पर पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सुबह 9 बजता है, 9 के बाद क्या हो जाए 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, फिर 12 बजता है, फिर 1 बजता है। और आप लोग स्टेशन वाले घड़ी में देखे होंगे कि यहाँ पे 12 न बजकर क्या बजा देता है 13 बजा देता है। 13 यानी 1 2 3 4 तक बजेगा, तो 13 के बाद क्या है 14 15 और कितना हो जाएगा 16। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 16:20। यहाँ पर देख सकते हैं 16 आ गया, 16:20 लिख सकते हैं। देखिए 16:20 में से और 9:10 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाए कितना घंटा हुआ है, यानी कि 16:20 से और 9:10 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0, 2 में से 1 निकलेगा 1 बचेगा। अब देखिए 16 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा 7 10, यानी कि कितना घंटा समय लगा है, यानी 7
7 घंटा 10 मिनट क्या हुआ है लगा है, जो यूपी से कहाँ पहुँच गया है, दिल्ली। देखिए कितना आसान था और आप लोग इसको आसानी से करके आ जाओगे नवोदय विद्यालय में और आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। यह है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया उधार लेता है और 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित 24,800 रुपया वापस करता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये छपने वाला सवाल है, आप लोग ध्यान में रखना, ये छपने वाला सवाल है। यानी कि क्या बोला है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया उधार लेता है, यानी 20,000 रुपया उधार लिया। यानी इसको बताया था आप लोगों को जब साधारण ब्याज वाला चैप्टर पढ़ाए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देख सकते हो। यानी देखिए जो मूलधन होगा उसको पी से बनाते हैं और जो पैसा उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं और प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी मूलधन कितना लिया है, 20,000 रुपया लिया है। तो देखिए क्या लिया है, 20,000 रुपया लिया है, पी का मान दिया है और उसके बाद बोला है कि ब्याज सहित उसने 24,800 रुपया क्या किया है, वापस कर दिया है। यानी जो 24,800 रुपया वापस किया है, यानी कि ए बराबर यानी मिश्र धन दिया है कि कितना हो जाएगा 24,800 रुपया। अब देखिए और समय का मान कितना दे दिया है, यानी 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। और उसके बाद बोला है कि ब्याज की दर क्या होगी, यानी आर का मान पूछा है, आर का मान पूछा है। और आप लोग एसआई का मान नहीं पता है, जब तक एसआई का मान नहीं निकालोगे तब तक आप लोग दर नहीं निकाल पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यानी कि आप 20,000 रुपया उधार लिए हैं और इतना रुपया वापस किए हैं, तो यानी इसमें से आप कितना उसको दिए, वो इसमें से कितना ज़्यादा दिए, यानी 20,000 रुपया लिए थे और 24,800 रुपया उसको यानी अधिक दिए हैं। तो कितना पैसा अधिक दिए उसमें, यानी कि 20,000 रुपया था और 24,800 रुपया वापस किए हैं। तो यानी उसमें से अगर 24,800 में से अगर 20,000 रुपया घटा देंगे, 20,000 रुपया घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यानी कि 4,800 रुपया बच जाएगा। यानी 4,800 रुपया क्या किए तब उसको ब्याज दिए थे। या फिर आप लोगों का सूत्र पता हो जाएगा कि यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए माइनस पी, देखिए ए का मान कितना दिया है 24,800 और पी का मान कितना दिया, यानी मूलधन का मान दिया है कितना 20,000। अब देखिए 24,000 में से 24,800 में से 20,000 घटाएंगे, 24,000 में से 24,800 में से 20,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4,800 बचेगा, नहीं 4,800। देखिए वही बचा है। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी बटा कितना होता है 100 होता है। यह फार्मूला हमें पता है। देखिए एस आई का मान कितना आ गया, यहाँ पे 4,800 आ गया है, तो 4,800 रख देंगे। कितना रख देंगे, 4,800 रख देंगे, 4,800। और उसके बाद पी का मान कितना दिया है हमको, पी का मान दिया है यानी 20,000, तो 20,000 रख देंगे। और उसके बाद कितना दिया है हमें, यानी कि दर का मान निकालना है तो आर उसी तरह रखेंगे। और टी का मान हमको दिया है 2 वर्ष और बटा 100 कर देंगे। कितना कर देंगे, बटा 100 कर देंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 2 का गुणा इस 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए 400 और गुणे आर कर देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 4,800 हो जाएगा, 4,800। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, यानी कि 4,800 बराबर 400 गुणा आर गुणे आर। अब देखिए ये आर बोलेगा तुम इधर मत रहो, इधर चले जाओ अपने साथी के साथ, तो 4,800 बटा कितना हो जाएगा 400 बराबर आर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना आ गया 48 बटा के 4 आ गया। अब देखिए 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4, इधर 4 एक कम 4 और 4 दूना के 8, यानी कितना आ गया, आर का मान 12% आ गया, यानी कि 12% आ गया। यानी कि क्वेश्चन जो बोला था कि ब्याज की दर कितना होगा, तो ब्याज का दर कितना होगा, यानी 12% के चक्रवृद्धि ब्याज से उसने क्या किया था, 2 वर्ष में पैसा वापस किया था।
यानी कि मूलधन उधार लिया था इतना और वापस कितना किया, 24,800 रुपया वापस किया। 2 वर्ष में कितना का उस पर दर लगा था, यानी कितने प्रतिशत का दर लगा था, तो यानी 12% का क्या हुआ था, उस पर दर लगा था। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।